नमस्कार। नन्ही दुनिया के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। नन्ही दुनिया का आज का अंक बहुत खास होने जा रहा है क्योंकि आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में 4 नन्हे मेहमान हैं और साथ ही हैं एक एक्सपर्ट व्यू के रूप में हमारी खास मेहमान। आज का अंक जो है वो किस्से, कहानियों और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ कुछ अनुभव और परिपक्वता वाली बातें भी लेके आया है। आज हम बात करेंगे ग्रैंड पेरेंट्स के रोल के बारे में, उनके महत्व के बारे में, हमारी ज़िंदगी में उनकी क्या अहमियत है, हमारी पर्सनालिटी में उनकी क्या अहमियत है। और इन विषयों पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जो खास मेहमान है, सबसे पहले मैं परिचय करा दूँ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुजाता झा, जो कि एक्स HOD रही है होम साइंस विभाग वुमेंस कॉलेज की। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम। नमस्कार, धन्यवाद। और आज हमारे साथ जो 4 नन्हे मेहमान हैं, उनसे भी मैं चाहूँगी कि आपका परिचय हो जाए। एक एक करके मैं उनसे आपका परिचय कराती हूँ। मेरा नाम यशवर्धन प्रसाद है। मैं 5 में पढ़ता हूँ। आपका क्या नाम है? विराट चौधरी। अच्छा विराज। विभू, आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? अच्छू क्लास में। अरे वाह, आप इनके माइक दीजिए, ये भी अपने बारे में बताएंगे। आपका क्या नाम है? नाबस नंदन। और कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? ओह, वेरी गुड। और आप ये भी दीजिए, आप अपने बारे में बताइए बेटा। माय नेम इज विरासन। विराज शान। विराज, आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? स्कूल क्लास। अच्छा, वेरी गुड। तो ये तो हमारे 4 खास नन्हे मेहमान जो आज कार्यक्रम को विशेष बनाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले और अहम बात जो हमारा आज का विषय है वो है ग्रैंड पेरेंट्स का रोल, यानी कि हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है हमारे दादा दादी या नाना नानी का। आज का समय और पहले का दौर, आपने दोनों ही दौर देखा है और इस टॉपिक को बखूबी समझा है कि ग्रैंड पेरेंट्स का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है। सबसे बेसिक और वही सवाल मैं आपसे जानना समझना चाहूँगी। धन्यवाद अदम्या। मैंने दोनों ही समय को देखा। मैंने अपने बच्चों को अपनी सास और माँ के साथ समय समय पर दोनों के साथ पाला है और मेरे बच्चे भी अपने दादी का, नानी का, दोनों का प्यार देखे हैं, उनका परवरिश करने का तरीका देखे हैं। मैं जब अपने बच्चों को पाल रही थी तो उसमें हमने जो देखा था कि मेरी सासू माँ या मेरी माँ ने मेरे बच्चों को कैसे पाला था, वो एक अलग अनुभव था। बट उसी चीज़ को जब मैं अपने पोता पोती, नाती नातिन को पालने लगी तो उस चीज़ को मैंने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से जो भी मैंने देखा था उसको सोचा, समझा और उसको अप्लाई किया उसके पालने में। तो मुझे लगा कि मेरी समस्याएं जो बच्चों को घर में पालने की होती है कि बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बार बार लोगों से पूछना पड़ता है, वो नहीं हुआ जी। और मैं एक कामकाजी महिला भी रही हूँ, तो वो दौर मैंने जो अपने बच्चों में नहीं दिया था, क्योंकि उस समय हम लोग बहुत एक्टिव हुआ, कुछ पढ़ाई लिखाई रहता था, फैमिली जॉइंट थी, बहुत सारे ऐसे अनुभव थे जो कि अपने बच्चों को उतना समय नहीं दे पाती थी। वो चाचा चाची, दादा दादी और कभी कभी तो अड़ोस पड़ोस के लोग भी उनको देख लिया करते थे या खेलने वो चले जाते थे उनके यहाँ। समय बीता, बहुत सारे परिवर्तन आए। हम लोग के अब के समय में हम देख रहे हैं कि अब वो पड़ोस की बातें नहीं रही हैं और जॉइंट फैमिली अब न्यूक्लियर फैमिली में बदलता जा रहा है। तो अभी का समय हमने देखा कि जो हम वर्किंग वुमेन हम रहे हैं और हमारी जो लड़कियां थी या हमारी जो बहुएं थी वो पढ़ भी रही थी, बच्चे भी थे उनके, तो हमको उनको पालने का भी मौका लगा। आजकल के बच्चे थोड़ा सा मॉडर्न भी हो गए हैं जी। तो दादी के जगह पर मम्मा भी बोलना शुरू किए हैं, अपनी मम्मी को मम्मी और मुझे मम्मा। तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि हमारा परवरिश जो है, या मैं ऐसे मांस को लेकर चलूँ तो मैं यही कहूँगी कि पारिवारिक व्यवस्था में जो दादी होती हैं उनका परवरिश जो बच्चों का होता है वह बहुत ही संतोषजनक स्थिति में होता है। या यूँ कहिए कि बुजुर्ग जो होते हैं घर के, वे परिवार के जड़ होते हैं और बच्चे और नाती नतनी या पोता पोती उनके ब्रांचेज होते हैं, उनकी शाखा होती है, उनके फूल होते हैं
और परवरिश जो दादा दादी का होता है, उनकी जो भूमिका होती है वह बहुत ही सकारात्मक तरीके से उसको बड़ा करता है और उसकी भावनाएं, उसके मस्तिष्क का विकास, उसका व्यक्तित्व, या अगर हम विकास की बात करें तो सारे विकास, शारीरिक हो, मानसिक हो, व्यक्तित्व का हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, जो भी विकास के विभिन्न आयाम हैं, सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए दादा दादी उसके परवरिश में अपना योगदान देते हैं। इसलिए मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, या आप भी अनुभव कर रही होंगी, हमारे समाज के लोग भी अनुभव कर रहे हैं। आज के ज़माने में पढ़ने लिखने वाली लड़कियां भी जो हैं, वो भी कामकाजी महिलाएं हैं, वो भी आजकल अब महसूस करने लगी हैं कि उस समय का जो दौर था निश्चित रूप से परवरिश के ख्याल से बहुत ही उत्तम था। हालांकि अब इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आ गया है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर है, संस्कृति है, समाज का जो परवरिश करने का तरीका है, वह आज भी बरकरार है, जिसमें दादा दादी की भूमिका बहुत ही सराहनीय है। जी हाँ, बिल्कुल। दादा दादी, नाना नानी, इनकी भूमिका सराहनीय होती है। हमारी ज़िद, हमारी हर बेमानी बातें उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हर एक ज़िद को वो पूरा करते हैं, चाहे वो जायज़ हो, नाजायज़ हो। माँ बाप से भी कई बार जो हम बातें नहीं बोल पाते हैं, वो अपने नाना नानी या दादा दादी के सामने बोलते हैं। और पल भर में हमारे, कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे बोलने से पहले हमारी हाव भाव को देख के वो समझ जाते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या इच्छाएँ हैं। आज दौर बदल गया है। कई बार हम बच्चों को ऐसा देखा गया है कि बच्चे जो है गर्मी की छुट्टियों में ही सिर्फ जा पाते हैं अपने दादा दादी या नाना नानी के पास। लेकिन जो दौर बीता है, मुझे याद है जब मैं भी अपने दादा दादी, नाना नानी के साथ रहती थी, कई बार जब मैं अपने पेरेंट्स से नहीं कह पाती थी, अपने दादा दादी के थ्रू कहती थी और उनसे सीख पाती थी। सुजाता जी, आप भी ये समझती होंगी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे माँ बाप या दादा दादी के साथ रहते हैं तो स्वतः सीख जाते हैं, चाहे वो मोरल वैल्यूज़ हो या डे टू डे की चीज़ें हों, जो आज हम कहते हैं कि मोबाइल या लैपटॉप से सिखाया जाता है, वो स्वतः ही सीख जाया करते थे बच्चे। ये जो अनपैरेलल्ड ट्रेनिंग चलती थी, उसके विषय में भी बताएं। बहुत ही समय के अनुसार आपने प्रश्न किया है। अभी हम लोग के पास, या ये इस जनरेशन में, करंट जनरेशन जो चल रहा है, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो हर बच्चों की परवरिश में जितने भी स्टेप को फॉलो करते हैं, उसमें वो कुछ गा के, कुछ कविता के रूप में, कुछ मुहावरे के रूप में बच्चे को बता सकें। जी, एक दौर वह भी था जब दादी अपने छोटे बच्चे को या पोता पोती को नहलाने लगती थी, तो वो गाना के थ्रू कुछ बातों को सीख दे जाती थी, जिससे कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को एक बल मिलता था और बच्चे अपने आप ही उन चीज़ों को समझने लगते थे, सुनने लगते थे और समझ के उसको अपने जीवन में उतारते भी थे। जैसे कि मैंने सुना है और उसको अपने काम रूप में, क्रिया के रूप में लाया भी है। जैसे जब बच्चे को नहलाने लगती थी दादी, तो कहती थी कि उठो सवेरे रगड़ नहाओ, उठो सवेरे रगड़ नहाओ, इस विनय कर शीश झुकाओ। तो ये बड़ी अच्छी बातें होती थी कि नहलाने की भी क्या आवश्यकता है, उससे फ़ायदा क्या है, और सबसे बड़ी बात होती थी कि बच्चों को यह सीख मिलती थी कि ईश्वर वो कोई ऐसे व्यक्तित्व के लोग हैं, या कोई एक ऐसा जगह है जहाँ पर जाके हमें उनके चरण में या उनके साथ अपने आप को, अपना तालमेल बैठाकर एक शक्ति को प्राप्त करें। यह बचपन से ही बच्चे सीखने लगते थे, क्योंकि दादी या नानी बच्चों को हर समय कुछ न कुछ गा के सुनाती रहती थी। इस विनय कर शीश झुकाओ, ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम आज भी, हमारे हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं, आज भी हम लोग विनम्रता और ईश्वर की आस्था, इन चीज़ों को महसूस करने में बड़े होने के बाद देख सकते हैं। तब देख सकते हैं जब वो रीति रिवाजों में उनका सहयोग होता है, अपने पारिवारिक व्यवस्था में उनका योगदान होता है। वो छोटा सा पूजा ही क्यों ना हो, वो कोई रस्म रिवाज ही क्यों ना हो, एक साथ सब मिलकर जुटते हैं,
क्योंकि बचपन से उन्हें यह संस्कार मिलता है, सामाजिक पहचान मिलती है इससे। और सामाजिक पहचान ही बल्कि अपनी संस्कृति की भी पहचान मिलती है दादी नानी के परवरिश के कारण। जो बातें बड़ी छोटी हैं, एक या दो लाइन का ये गाना है, हर दिन बच्चे सुनते हैं, उन्हें पता हो जाता है। मुझे प्रतिदिन, ये हाइजीन के पॉइंट से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रतिदिन हमें स्नान करना चाहिए। प्रतिदिन हमें एक ईश्वर कोई है, एक आस्था हमको किसी में व्यक्त करना चाहिए। हमारे संस्कृति का, हमारी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। जी बिल्कुल दर्शकों, जब हम दादा दादी या नाना नानी के साथ रहते हैं तो बिना कहे ही बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारी ज़िंदगी में साथ साथ चलती हैं। जैसे हमें कब उठना है, कब बैठना है, पेरेंट्स का इंटरेक्शन किस तरह से दादा दादी के साथ हो रहा है, दादा दादी किस तरह से बच्चों से डील कर रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं, ये चीज़ें उन्हें अलग से सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और वो ये अपने आप सीखते चले जाते थे, चाहे वो मोरल वैल्यूज़ हो या दिनचर्या या आपस में प्रेम भाव हो। हम अपने जो नन्हे मेहमान हैं उनसे जानेंगे कि उनको कैसा अनुभव होता है जब वो अपने दादा दादी या अपने जो और भी घर में जॉइंट फैमिली में लोग रहते हैं उनके साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सबसे पहले मैं यश से जानना चाहूँगी। यश, आप बताएं बेटा, आप किन के साथ रहते हैं और मम्मी पापा के अलावा आपको कौन सबसे ज़्यादा प्यार करता है? मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मेरी बड़ी बुआ करती है। अच्छा, बड़ी बुआ करती हैं आपको प्यार? कैसे प्यार करती हैं और जो बातें आप अपने मम्मी पापा से नहीं बोल पाते हैं वो कैसे अपनी बुआ से बुआ के माध्यम से मनवाते हैं, बताइए आप। मैं अपनी बुआ को जाके बोलता हूँ और मेरी बुआ मेरी मम्मी पापा को जाके बोलती हैं। तो फिर क्या होता है? फिर मम्मी पापा मेरा बात मान जाते हैं। यानी कि जो बातें कई बार मम्मी पापा भी नहीं मान देते हैं, बुआ के कहने पर वो बातें जो है वो मान ली जाती हैं। हाँ। वेरी गुड। अब विभू, आप मुझे बताइए, आप आपके घर में कौन कौन है? मम्मी पापा के अलावा आप किसके साथ रहते हैं? मैं मम्मी के साथ रहती हूँ। दादा दादी भी आपके साथ रहते हैं? दादी आपको क्या करती हैं बेटा? दादी आपको खाना खिलाती है ना, बताया था ना, बताइए। दादी खाना मुझे खिलाती है, मम्मी मुझे खाना बनाती है, दादी खाना खिलाती है। दादी आपको खाना खिलाती है, प्यार से खाना खिलाती है? नव्यांश, आपके दादा दादी आपके साथ प्यार से बात करते हैं, कैसे रहते हैं दादा दादी के साथ, क्या करते हैं आप? दादा दादी के साथ दादी मुझे खाना खिलाती है और दादा मुझे आप दादाजी के साथ खेलते हैं? हाँ, क्या खेलते हैं, कैसे खेलते हैं, बताइए। एक लूडो खेलता हूँ और कैरम बोर्ड खेलता हूँ और बैडमिंटन खेलता हूँ। अरे वाह। और बैट खेलता हूँ, बैट अच्छा। बॉल। दादाजी आपको हमेशा जीतने देते हैं या दादाजी को आप हरा देते हैं? हाँ, मैं दादाजी को हरा सकता हूँ। दादाजी को हरा देते हैं आप? यानी कि दादाजी आपके बेस्ट फ्रेंड हुए। शान, आप बताइए, दादाजी आपको प्यार करते हैं? हाँ। आप दादाजी की कैसे हेल्प करते हो? मैं बहुत हेल्प करता हूँ। कैसे करते हो? दादाजी को हैंड में चोट लग जाता है। अच्छा, फिर आप क्या करते हैं? हाँ, मैं दादाजी को प्यार से समझाता था। कैसे? आप कैसे गिरे? फिर आप क्या करते हैं? फिर मैं दादाजी को मैं धीरे धीरे ऊपर ले जाता हूँ। अच्छा, कैसे ले जाते हैं आप? सीढ़ी पे ले जाते हैं? हाँ, वो हाँ सबसे ऊपर जाना है। अच्छा। तब काम करना है। फिर अच्छा। मैं उनको पहुँचा देता हूँ। आप दादाजी को प्यार करते हैं? हाँ, बहुत खेलता भी हूँ। अच्छा, दादाजी आपके साथ खेलते हैं? हाँ, क्या खेलते हैं दादाजी आपके साथ? मेरे साथ लूडो, क्रिकेट। अरे वाह। तब फिर दादाजी हमको सुला देते। फिर अच्छा। फिर रात हो गई, फिर सो गया। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। जैसा कि हमारे जो नन्हे मेहमान हैं वो भी बता रहे हैं कि दादा दादी जो है वो उनकी दिनचर्या का हिस्सा है, यानी कि सोना हो, खेलना हो,
पढ़ना लिखना हो, जो बातें कई बार मम्मी पापा भी नहीं मानते हैं, वो भी जो है अपने बुआ के माध्यम से, दादा दादी के माध्यम से वो जो है वो मनवा लेते हैं। यही तो हमारे संस्कारों की जो कहते हैं बॉन्डिंग है, जो अनपैरेलल बॉन्डिंग है, जो शायद ही कहीं और देखने मिलती है कि बच्चे जो है धीरे धीरे अपने पेरेंट्स के साथ रह के ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करना है, और ये कहीं ना कहीं इनकी पर्सनालिटी में लॉन्ग रन में रन करता है। जब वो एक उनके बीच में रहते हैं, समाज में कैसा रहना है, अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करना है, ये उन्हें सिखाता है। सुजाता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं उनकी पर्सनालिटी में क्या फ़र्क आता है जो बस बनिस्बत उनके जो एकल रहते हैं? उनकी पर्सनालिटी में सबसे महत्वपूर्ण फ़र्क ये आता है कि बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जी। बच्चे, और किसी भी ऐसी बुराइयों को यश, जिसको अगर उन्हें ना समझाया जाए या ना दिखाया जाए, उससे वो बहुत डरते हैं। लेकिन ऐसा जब बच्चे दादा दादी के साथ रहते हैं तो ऐसा वो नहीं उनके साथ हो पाता है, क्योंकि उनमें जो बुराइयां हैं, किसी भी परिस्थिति में क्या बुराइयां हो उसका कारण वो समझाते हैं। जी। तो उस चीज़ से वो डरने नहीं लगते हैं, बल्कि उसका सामना करने की उनकी कैपेसिटी हो जाती है। यानी कि जितने भी तरह का हमारे समाज में व्यवहार संबंधी दोष है, उससे वे बचे होते हैं, क्योंकि उसके पीछे कारण क्या है वो दादा दादी बहुत अच्छी तरह से उनको क्लियर करते रहते हैं, और सकारात्मक रूप से उन्हें बताते रहते हैं कि इसके पीछे ये कारण है, अगर इस कारण से हम लोग बचें या कोई बच्चा बचेगा तो वो निश्चित रूप से उत्तम व्यक्तित्व का होगा, मजबूत व्यक्तित्व का होगा। तो मैं समझती हूँ कि मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से बहुत ही मजबूत होता है वो बच्चा, भयभीत नहीं होता है किसी भी समस्या से। बिल्कुल। तो इस तरह से उनका जो व्यक्तित्व का विकास होता है बड़ा पॉजिटिव हो जाता है। जितनी भी नकारात्मक व्यवहार उनके साथ होता है या वो करते हैं, उन सबको धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं। ये दादा दादी का ही कंट्रीब्यूशन होता है। जी बिल्कुल। कई बार हम अपने माँ बाप से ये डर के नहीं बोलते हैं कि मम्मी तो डांटेंगी, पापा तो डांटेंगे, लेकिन परिवार में अगर कोई ऐसा सदस्य हो जो कि ग्रैंड पेरेंट्स ही हो सकते हैं, जिनसे वो खुल के बातें कर सके, जिनसे वो कह सके कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये गलत होगा या सही होगा, इनका मार्गदर्शन कर सके, मुझसे ये गलती हो गई, तो ये कई बार पेरेंट्स जो हैं वो झुंझला जाते हैं या पेरेंट्स से बोलने में डरते हैं। लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स उनके दोस्त बन के उनकी बातों को सुन सकते हैं और अपने अनुभव और परिपक्वता के साथ अपने उसके बाद उसको पेरेंट्स तक उस बात को पहुंचा सकते हैं, ताकि जो स्थिति है गंभीर ना हो, बल्कि समस्या जो है वो सही तरीके से सुलझ जाए। सुजाता जी हमारे साथ जो नन्हे मेहमान हैं, मैं चाहूँगी कि कुछ आप उन्हें सुनाएं, कुछ कविता या कुछ कहानी है, मैं चाहूँगी कि आप उन्हें सुनाएं। जी बस, इनको अच्छा लगेगा। बंदर के बारे में आप लोग जानते हैं ना बेटा? हाँ, कैसा होता है बंदर? बंदर कैसा दिखाई देता है? जोर से। वो लाल कलर का होता है। अच्छा, उसका स्वभाव कैसा होता है? वो क्या सब करता है? वो पेड़ पे चढ़ के कूदता अच्छा, है। अरे वाह, बहुत जानकारी है आपकी। उसका स्वभाव कैसा होता है? वो आदमियों को मारता है। बंदर को आपने देखा है? कैसी एक्टिविटी होती है, कैसे पेड़ों पे उछलते हैं, बताइए। वो कहीं भी जाके कुछ भी खा लेता है। हाँ, वो पेड़ों पे कूदता है। वेरी गुड। अच्छा, तो बंदर आपको देखने में अच्छा लगता है, उसका एक्टिंग अच्छा लगता है, वो जो कुछ उछल कूद करता है वो हाँ। अच्छा लगता है। तो अभी आपको मैं एक बंदर से ही संबंधित एक कविता सुनाती हूँ, 4 लाइन का, बस छोटा सा है, और उसमें आप देखेंगे कि उसका एक्टिविटीज़ क्या होता है, क्या वो करता है। तो सुनाऊँ? अच्छा। बंदर मामा पहन पजामा, बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए, ढीला कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत इतराए। ढीला कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत इतराए। रसगुल्ले पर लालच आया, मुँह में डाला गप से। रसगुल्ले पर लालच आया, मुँह में डाला गप से। नरम नरम था गरम गरम था, नरम नरम था गरम गरम था, मुँह जल गया झट से। बंदर मामा वापस आए, रोते रोते घर को,
फेंकी टोपी, जूता फेंका, घर को आए बस सोए। कैसी लगी कविता आप लोगों को? कविता तो क्या है इसमें, बंदर मामा क्या जो एक्टिविटीज़ था उससे उनको क्या मिला? उससे वो अपने मन को, यश, आपको इस कविता से क्या सीख मिली? अपने मन से दूसरे के व्यवहार को बदल सकते हैं। लालच बुरी भला है। क्या सीख मिली? अपने मन से दूसरे के व्यवहार को बदल सकते हैं और लालच बुरी बला है। जी, बस उसने लालच किया जिसके कारण उसका मुंह जल गया। थोड़ा सोच समझ के अगर खाते तो शायद मुंह नहीं जलता, दूसरे को भी देख लेते कि कोई और भी खा रहा है तो मैं खाऊं। तो बंदर का एक्टिविटीज़ क्या होता है, उछल कूद करने वाला, बिना सोचे समझे इधर उधर वो करते रहते हैं। तो हमेशा समझ सोच के काम करना चाहिए और किसी भी वस्तु को देख के लालच नहीं करना चाहिए। इसमें यही सीख है बेटा। अब दर्शकों, हम अपने नन्हे मेहमानों से सुनेंगे कि आज वो क्या कविताएं हमें सुनाने जा रहे हैं। यश, हम आप ही से शुरू करते हैं। कुछ कविता सुनाएंगे हमें आज? हाँ। सुनाइए। खिलौने वाला। वो देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाला, छोटी सी मोटर गाड़ी है सरसर सरसर चलने वाली, सीटी भी है, कई तरह के सुंदर खेल। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता। नाव्यांश को दीजिए। तुम बता दो तो। नाव्यांश, आपने भी मुझे आप ही हमारे जो एक कविता सुनाएंगे ना। आप एक बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई थी मुझे, मैं चाहूँगी कि आप फिर से सुनाएं एक बार। Johnny, Johnny, yeah, Papa, eating sugar, no Papa, Taranana, no Papa, open mama, ha ha ha. वेरी गुड। एक आपने विनती कविता भी मुझे सुनाई थी। नाव्यांश, आप वो विनती कविता भी हमें सुनाएंगे? नाव्यांश को दीजिए। विराट, हाँ। नाव्यांश विनती कविता सुनाएंगे, एक बार उन्हें दीजिए। नाव्यांश को दीजिए। नाव्यांश, बिनती सुन लो है भगवान, हंचा बेट तेरी, हंचम चारे बच्चे नादन देना हमको, चपका करे चढ़त चमान, कभी ना आए अभिमान, रक्त चढ़त देश की जान, चाहे हो जाए बलिदान। वेरी गुड, बहुत सुंदर कविता। जी विराट। शान, आप क्या सुनाएंगे हमें? कौन सी और भी कौन सी सुनाएंगे? जो जो आपको कविता आती सुनाइए। Johnny, Johnny, yes, Papa. Eat the sugar, no, Papa. Danny lies, no, Papa. Open your mouth, ha, ha, ha. Show me your tongue. I catch you. अरे वाह, बहुत सुंदर कविताओं के बाद हम फिर से लौटते हैं सुजाता जी के पास और जानते हैं कि किस तरह से हम बच्चों को बेहतर इंसान बना सकते हैं। सुजाता जी, कविताएं तो हमने सुनी, आपसे भी सुनी, हमारे नन्हे मेहमानों से भी सुनी। बहुत बार चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी ज़िंदगी में जो हम किताबों से या ऑनलाइन नहीं सिखा सकते हैं, ज़िंदगी हमें सिखा जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चों में अपने आसपास के माहौल को देखते हुए नकारात्मकता आ जाती है। ग्रैंड पेरेंट्स का इस नकारात्मकता को कंट्रोल करने में कैसे वो सहयोग कर सकते हैं? अभी मैं आपको एक रिसर्च का, चूँकि बच्चे तो बहुत छोटे हैं, बट हम लोग आपस में इस बात को ज़रूर जानना हम लोगों को चाहिए, या इन लोगों के माता पिता को ये मैसेज भी जाना चाहिए। एक रिसर्च हुआ है जी, पूरे ऑल इंडिया में, हमारे बिहार के भी करीब 3500 बच्चों को शामिल किया गया था। NCERT का टेली काउंसलिंग का एक प्रोग्राम था जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री से ये प्रोग्राम चलाया गया था, सर्वे हुआ है। उसमें ये बात, इतने सारे बच्चों का इंटरव्यू हुआ है, उसमें ये बात खुल के सामने आ चुकी है जी, कि जो बच्चे अपने दादा दादी के साथ 2 से 7 वर्ष की आयु तक पलते हैं जी, उनका जो व्यक्तित्व का विकास होता है, उनकी सोच जो होती है, उनका व्यवहार करने का जो तरीका होता है, वह सब कुछ जो हम किताबों में पढ़ते हैं उसको अप्लाई किए बिना, उस टेक्निक को अप्लाई किए बिना वो अपने आप सीखते जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है जी, कि हम अपने बच्चे को पालने के लिए जो भी टेक्निक का
प्रयोग करते हैं, जैसे अथॉरिटेरियन हुआ, यानी कि बच्चे को कुछ नहीं कहा जाता है, बस उनकी गलतियों के लिए एक पनिश देने का कोई ना कोई तरीका अपना लिया जाता है, जो कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कुछ भी हो सकता है जी। तो ये बहुत ही जो अधिनायकवादी तरीके होते हैं वो बहुत ही बच्चों के लिए दुखदाई होते हैं जी। तो मेरा मानना है कि बच्चों जितना हम अपनी तरफ से प्रयास करें बच्चों का परवरिश करने के लिए, उससे कहीं बेहतर जी। हमारे जो अपने पेरेंट्स होते हैं, चाहे वो पिता की तरफ से हो या माता की तरफ से हो, वो जो प्रजातांत्रिक तरीके को अपनाते हैं, जी। डेमोक्रेटिक, ऐसे बच्चों को पालने का 3 तरीका है, और अथॉरिटेरियन, परमिसिव और डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक टेक्निक जो है सबसे उत्तम तरीका है जी। उसमें पर्सनैलिटी का हो या व्यवहार संबंधी दोस्त को दूर करने का तरीका हो, क्योंकि इसमें बच्चों को पूरी तरह से अवसर दिया जाता है कि आप भी अपनी बातों को मेरे सामने रखो, आप भी अपनी समस्याओं को अपने सामने रखो, तो फिर हम उसका निदान उसको बच्चे को तत्काल दे देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कई इंटरेस्टिंग बातें, कई अनुभव व परिपक्वता से भरी हुई बातें हुई आज। बच्चों से हमने किस्से कहानियाँ भी सुने, उनके मन के भावों को भी जाना और समझा कि ग्रैंड पेरेंट्स किस तरह से अहम भूमिका निभा सकते हैं उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में। सुजाता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और बच्चों, बहुत बहुत थैंक यू इतनी सुंदर कविताएं सुनाने के लिए। तो दर्शकों, अगले अंक में हम फिर ऐसे ही खास विषय के साथ आएंगे और ऐसे ही नन्हे मेहमानों के साथ आपके इंटरेस्टिंग किस्से और कहानियाँ सुनाएंगे। जाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारा पता नोट करें, क्योंकि अगर आप हमारे कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं या कार्यक्रम के किसी खास विषय पर बातचीत चाहते हैं तो उस विषय में हमें लिख सकें। हमारा पता है कार्यक्रम नन्ही दुनिया, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। साथ ही हमारे ईमेल आईडी पे आप लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है direct@djam.com। धन्यवाद।